लेकिन आपकी ये दबाव तो नज़र आता है ना। शहजाद अकबर की जो रिमूवल थी वो एक अदर साइन था और उसके अंदर भी बड़ा सबब ये था कि नवाज शरीफ के केस के ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई। शहबाज शरीफ को जेल डालने में पेशरफ क्यों नहीं हुई, उसके केस के ऊपर सज़ा क्यों नहीं हुई। तो ये दोनों बुनियादी वजह बन गई थी शहजाद अकबर की रिमूवल की। नहीं, देखें, मैं इस बात से जो है वो इत्तेफाक नहीं करता। पहले तो बुनियादी तौर के ऊपर जो है वो हम अकाउंटेबिलिटी के ऊपर जो है वो दिल से यकीन करते हैं और हम समझते हैं कि जिसने भी मुल्क के अंदर लूटमार की है उसका एहतसाब होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। और एहतसाब का अमल किसी एक शख्स के साथ जो है वो नहीं जुड़ा हुआ और हमारी तो 22 साल जदोजहद ही रूल ऑफ लॉ के लिए है। जहाँ तक रह गई बात, आपने कहा कि मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचे, तो उसमें आपके इल्म में होना चाहिए कि जो शहबाज शरीफ का केस है 16 अरब रुपए का FIA का, जिसमें मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में 4 अरब चला जाता है। मसरूर अनवर शहबाज शरीफ के अकाउंट में 2008 से 2017 तक वो नंबर याद हो गए हैं, करोड़ों रुपए जमा करवाता है। पूरे पाकिस्तान को याद हो गया, लेकिन शहजाद अकबर के नंबर के ऊपर किसी अदालत से सजा नहीं हुई, इसीलिए प्राइम मिनिस्टर ने नो कॉन्फिडेंस का इजहार कर दिया कि भाई बस अब छुट्टी आपकी। सर मलिक साहब, आपको याद हो गए हैं, लेकिन मुझे मेरा दिल करता है कि मैं बार बार जो है उनको दोहराऊं, तो मुझे प्लीज़ दोहरा लेने दें। आपसे मैं जो है वो इस हवाले से खसूसी इजाज़त तलब करता हूँ। देखें, बुनियादी तौर के ऊपर आपके इल्म में ये होना चाहिए कि जो FIA का केस है उसका पूरा एक प्रोसेस है, चालान तैयार हुआ और सलमान शहबाज मुल्क से मफरूर हैं, उनके और बहुत सारे मुलज़िम जो हैं उन्होंने भगाए हुए हैं, लेकिन उसकी जुरिस्डिक्शन तय हो गई है। एंटी करप्शन FIA की अदालत में चालान जो है वो सबमिट हो गया। आज वहीं से उन्होंने हिफाजती बेल ली है। 1 फरवरी को फिर केस लगेगा उनकी इस बेल के हवाले से और केस वहाँ चलेगा। जो TTs का केस है नदीम मलिक साहब, आप देखें कि जब रूल ऑफ लॉ की बात आती है, जब हम माफियाज की बात करते हैं, सिसिलियन माफिया की बात करते हैं, तो नैब अदालत के एक साबिक चीफ जस्टिस नैब अदालत के जजेस को ट्रांसफ़र कर जाते हैं, जहाँ शहबाज शरीफ के 7.5 अरब की TTs का केस चल रहा होता है।